Hello and welcome my channel एजुकेशन वानी। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी घर पर स्वस्थ हैं और सही हैं। आइए स्टार्ट करते हैं माय बुक ऑफ इंग्लिश क्लास 4 चैप्टर 6 लिविंग इन अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। आप ये दोनों पिक्चर्स देख रहे हैं, ये कितनी गंदी है, हर जगह पेजेस हैं, बेंच पे भी हमने सामान गिराया हुआ है, बच्चे बेंच पर बैठे हैं और ये देखिए ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन, हर बच्चा पढ़ रहा है, कहीं कुछ नहीं है। What differences do you notice in these two classrooms? इन दोनों में क्या differences हैं? ये बहुत गंदी और ये बहुत साफ है। Have you ever seen torn papers and wrappers thrown away here and there in class? क्या आपने कभी देखा है अपनी क्लास में इतना गंदा, कहीं पेपर गिरे हुए कहीं कुछ? If yes, where should we put them? अगर आपने देखा है तो हमें कहाँ रखना चाहिए? एक क्लास के बाहर या क्लास के अंदर डस्टबिन होता है ना, हमें वहाँ डालना चाहिए। Do you feel sitting in an untidy classroom? आपको कैसा लगता है? How do you feel? कैसा लगता है जब आप एक गंदे क्लासरूम में बैठते हैं? अच्छी फीलिंग नहीं आती है, पढ़ाई ध्यान से नहीं हो पाती है। How do you feel sitting in a tidy classroom? लेकिन जब आप एक साफ क्लासरूम में बैठते हैं तो आपकी पढ़ाई अच्छी होती है। Can we reuse all waste material? If yes, give some examples. क्या हम ये सारा वेस्ट मटेरियल जो है पेपर वाला, इसको रीयूज कर सकते हैं? अगर हाँ तो आप यहाँ पे अपने कुछ एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अ स्मॉल बॉय एंड हिज ग्रैंडफादर आर गोइंग फॉर अ वॉक। एक छोटा लड़का है और उसके दादाजी हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? वॉक पे। ऑन द वे दे सी म्युनिसिपल वर्कर्स कलेक्टिंग रबिश इन अ गार्बेज ट्रॉली। जब वो वॉक करने जा रहे हैं तो वहाँ पे वो लोग सफाई कर्मचारियों को देखते हैं कि हर कोई कूड़ा उठा रहा है और साफ सफाई कर रहा है। पुनीत अपने दादाजी से पूछता है, ग्रैंडपा, हु आर दीज पीपल एंड व्हाट आर दे डूइंग? ये कौन है और क्या कर रहे हैं? ग्रैंडफादर जवाब देते हैं, दे आर म्युनिसिपल वर्कर्स, दे आर कलेक्टिंग गार्बेज लाइक वेस्ट पेपर, नैपकिन्स, plastic bottles, slippers, aluminium foil, wrappers, empty packets, cartoons, etc. दादाजी जवाब देते हैं कि म्युनिसिपल वर्कर्स हैं, ये लोग कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे वेस्ट पेपर हो गया, कोई नैपकिन हो गया, बॉटल हो गई या कुछ भी। पुनीत, who throws them out? इन्हें यहाँ गिराता कौन है? दादाजी जवाब देते हैं, people use many things every day. When these things are no longer useful, then throw them away. जब लोग के पास जितने भी रैपर्स होते हैं, स्लीपर्स होती है, प्लास्टिक बॉटल्स होती है, उनका काम हो जाता है तो वो उसे गिरा देते हैं। ये देखिए ये होते हैं, ऐसे साफ सफाई करते हैं। पुनीत, I too have noticed students in my school throwing bits of paper, napkins and wrappers here and there during the school time. पुनीत अपने दादाजी को बताता है कि हाँ दादाजी, मैंने भी देखे हैं कुछ स्टूडेंट्स नैपकिन्स और रैपर्स को यहाँ वहाँ गिराते हैं स्कूल टाइम में। दादाजी बोलते हैं, some people throw even peas and bits of fruits at public places like bus stand, railway station, markets and streets. कुछ लोग फल फ्रूट के जो छिलके होते हैं उन्हें भी पब्लिक प्लेस पे गिराते हैं, जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और मार्केट्स। पुनीत बोलता है, ग्रैंडपा, you are absolutely right. I often see heaps of garbage in the streets and marketplaces. This makes our streets and marketplaces look very ugly and unpleasant. ये चीजें मैंने भी बहुत जगह देखी हैं दादाजी। कई कई जगहों पे तो वहाँ पे मतलब एक जगह पे बहुत सारी इकट्ठी करके डाली होती हैं और ये बिल्कुल अगली लगता है, मतलब बहुत गंदा लगता है। ग्रैंडफादर जवाब देते हैं, they not only give out a foul smell but also attract flies and mosquitoes. Sometimes stray animals make these places dirtier by spreading the garbage all around. दादाजी कहते हैं कि इनसे सिर्फ गंदी स्मेल ही नहीं आती है, इनसे मधुमक्खियाँ और मच्छर भी आते हैं, जिससे एनिमल्स को कुछ बीमारी भी हो सकती हैं। पुनीत,
Look, Grandpa, the dirty water overthrow there is flowing on the road and making the place dirty and filthy. पुनीत अपने दादाजी को बोलता है, वो देखो दादाजी, ये जो गंदा पानी यहाँ से निकल रहा है वो पूरी रोड को भी गंदा कर रहा है और एक स्मेल भी आ रही है। तो दादाजी बोलते हैं, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स दीज प्लेसेस लुक सो बैड? क्या तुम्हें समझ आया कि इस जगह को इतना गंदा कौन बनाता है, कैसे बनती है? पुनीत, I think that wrappers and plastic waste material chok the drain and make the dirty water stagnate. पुनीत जवाब देता है, दादाजी ये जो छिलके हैं, प्लास्टिक का जो वेस्ट है वो ड्रेन्स को रोक देता है। देखो अगर कोई नाली है यहाँ पे, ये ध्यान से देखो, ये अगर कोई नाली है, ठीक है, अगर आपने पहले प्लास्टिक डाला, फिर यहाँ पे आपने छिलका डाल दिया, उसके बाद में कुछ और डाल देते हो, बॉटल भी डाल देते हो, तो ये यहाँ से तो बंद हो गई ना। इस बंद होने को हम क्या कहते हैं? चौक। ओके, अब आगे देखते हैं। ये रहा हमारा चौक। यस, यू आर राइट, द ओवरफ्लोइंग वाटर बिकम्स द ब्रीडिंग प्लेस फॉर मॉस्किटोज एंड ऑल सॉर्ट ऑफ डिजीजेस। हाँ, तुम बिल्कुल सही हो। यही जो पानी है जो रुक जाता है और फिर वहीं पे बहने लगता है बार बार, वहीं पे तो मॉस्किटोज जन्म लेते हैं। पुनीत, आई थिंक इफ ऑल ऑफ अस यूज लेस ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल एंड थ्रो आउट व्हाट आर वेस्ट मटेरियल्स इनटू द डस्टबिन, इट मे रिड्यूस फिल्थ around us and make our cities and villages clean and beautiful. अगर हम ये प्लास्टिक मटेरियल को कम यूज करें और बाहर गिराने के बजाय डस्टबिन में गिराएं, तो हमारी सिटीज और विलेजेस शायद से बहुत सुंदर और अच्छे हो सकते हैं। ग्रैंडफादर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, तुम बिल्कुल सही हो। बट ग्रैंडपा, टेल मी, वेयर डू दे टेक द ट्रैश एंड व्हाट डू दे डू विद इट? ये जो कूड़ा लेकर जा रहे हैं, इनका क्या होता है, कहाँ लेकर जाते हैं? इट्स वेरी सिंपल, द ट्रैश फ्रॉम लोकल एरियाज इज कैरिड इन लार्ज कंटेनर्स and dumped in open places to landfill sites outside the cities. मतलब शहर से कहीं बाहर ले जाते हैं जहाँ पे खुला मैदान होता है और हम वहाँ उन्हें गिरा देते हैं। When the landfill is full, a layer of dirt is spread over the garbage. It prevents the trash from blowing around and keep animals away. In some areas, the trash is burned in huge furnaces. ये बहुत सिंपल है, जो कूड़ा होता है हम उसे बाहर के शहर से बाहर के एरिया में ले जाते हैं और वहाँ ओपन एरिया में उसे गिरा देते हैं। लैंडफिल क्या होता है? ये खुला मैदान होता है जहाँ पे सारा कूड़ा गिराया जाता है और जब वो लैंड भर जाता है तो उस पे हम एक लेयर बिछा देते हैं डर्ट की, ताकि जो कूड़ा है वो यहाँ वहाँ ना फैले। इज देयर एनी अदर वे टू ट्रीट द ट्रैश? क्या कोई और तरीका है जिससे हम इसे कर सके? Of course, another way to treat the trash is to recycle it. Recycle? क्या हम किसी और तरीके से ट्रैश को यूज कर सकते हैं? इसको मतलब कैसे खत्म कर सकते हैं? तो दादाजी जवाब देते हैं, हाँ, हम इसे अगर बार बार यूज करें, जैसे प्लास्टिक की बोतल है, अगर कभी उसमें हमने पानी डाल लिया, फिर उसके बाद में हम उसमें प्लांट्स भी उगा सकते हैं छोटे छोटे, इसे क्या कहते हैं? रिसाइकलिंग। ग्रैंडफादर, recycling is a process of reusing materials like iron, plastic bottles, polythene bags, sheets of paper, tin foils and iron scraps. Recycling एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम आयरन और इन सब मटेरियल को दोबारा यूज कर सकते हैं। It's amazing if all of us learn to be a little more careful and recycle materials in our daily life. We would make our cities and villages clean and beautiful place to live. अगर हम ये सीख लेते हैं रिसाइकलिंग, तो हम अपने शहर को, गांव को बहुत सुंदर जगह बना सकते हैं। आइए अब समझते हैं इनके वर्ड मीनिंग। गार्बेज, कूड़ा। फॉयल, धातु की परत, मेटालिक पेपर। रैपर, लपेटने का कागज, जैसे हम गिफ्ट रैपिंग करते हैं या चॉकलेट के रैपर्स होते हैं वैसे। कार्टून, कार्डबोर्ड बॉक्स, गत्ते का डब्बा, कार्टन। पील्स, छिलन या छिलके। पील्स होते हैं जैसे स्किन ऑफ फ्रूट्स, बाहर जैसे ऑरेंज होता है उसके छिलके उतार देते हैं, तो छिलकों को क्या बोलते हैं? पील्स। चॉक्ड मतलब रुका हुआ। डैमेज मतलब नुकसान। ब्रीड पैदा करना मतलब किसी और का नया जन्म होना, इंसेक्ट्स का। पडल्स पानी के छोटे गड्ढे। कंटेनर बर्तन। डंप्स कूड़े का ढेर।
फर्नेसेस भट्टियां। आइए डिस्कस करते हैं ट्रू फॉल्स। पीपल थ्रो इवन यूजफुल थिंग्स आउटसाइड। यूजफुल चीजों को तो कोई नहीं फेंकता ना बाहर, जो अनयूजफुल होती है उन्हें बाहर फेंका जाता है, तो ये क्या हुआ? फॉल्स। द हीप्स ऑफ गार्बेज लुक अगली एंड अनप्लेजेंट। हाँ, जो हीप्स होते हैं मतलब कूड़े का ढेर जो होता है वो अच्छा नहीं लगता। puddles of dirty water are the favorite place of mosquito। हाँ, puddles का मतलब क्या होता है? खड्डे। खड्डों में क्या होता है? पानी रुक जाता है, तो वो फेवरेट प्लेस होती है मॉस्किटोज की। ट्रैश फ्रॉम लोकल एरियाज इज लोडेड इनटू गार्बेज ट्रक्स। हाँ, नहीं, गार्बेज ट्रक्स में थोड़ी होता है, लोकल एरिया में थोड़ी होता है, वो तो जो विलेज के बाहर की लैंड होती है वहां होता है, तो ये फॉल्स। अ क्लीन एंड ब्यूटीफुल प्लेस गिव्स प्लेजर टू एवरीवन। हाँ, क्लीन और अच्छी जगह होगी तो उससे सभी को खुशी होती है ना। लिस्ट सम ऑफ द थिंग्स पीपल शुड थ्रो इनटू डस्टबिन। अभी आपको बताना है कि हमें डस्टबिन में कौन सी चीजें फेंकनी चाहिए। हाउ डू द ड्रेन्स गेट चॉक्ड। जो ड्रेन्स होती है वो कैसे रुक जाती हैं? उसमें जब बॉटल, रैपर्स ये सब भरे जाते हैं। वेयर डू द वर्कर्स पुट द ट्रैश फ्रॉम द डस्टबिन। ये हमने यहाँ पे भी देखा था ना, जो ट्रैश है उसे ओपन एरिया में गार्बेज ट्रक से बाहर फेंका जाता है। वेयर डू द, ये हो गया है। हाउ विल आवर सिटीज एंड विलेजेस बिकम ब्यूटीफुल। कैसे ब्यूटीफुल होंगी? जब हम उनको क्लीन रखेंगे। हाउ डू वी कीप एनिमल्स अवे फ्रॉम द गार्बेज। हम एनिमल्स को कैसे अवे रख सकते हैं? जब हम कूड़ा ही अंदर डालेंगे डस्टबिन के, तो एनिमल्स अपने आप दूर रहेंगे उनसे। आइए नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। लुक एट द पेयर ऑफ वर्ड्स गिवन इन बॉक्सेस। ईच पेयर कंसिस्ट ऑफ अ नाउन एंड एन एडजेक्टिव। हमने पहले भी ये समझा है कि नाउन क्या होती है और एडजेक्टिव क्या होता है। आइए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं इनकी फिलिंग द ब्लैंक्स। द वेदर इज कूल टूडे। These mangoes are very sweet. The milk is white. सेम मेथड पे हमने ये सारे सॉल्व कर दिए हैं। आप भी अपनी नोटबुक में इन्हें लिख सकते हैं। Pick out the describing words from the text and write them in below. अब हमें यहाँ से जो टेक्स्ट है, जो हमारे पीछे जितनी भी ये बातें लिखी है, वहाँ से हमें कुछ एडजेक्टिव्स निकालने हैं और लिखने हैं। हम लिख चुके हैं, आपको जैसे निकालने हैं और जोन से निकालने हैं आप लिख सकते हैं। Find in the grid the words given in the box and circle them. ये आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और हमें इन्हें यहाँ पे मार्क करना है। आप भी इनको देख के ऐसे मार्क कर सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं जंबल वर्ड्स। Letter of some words are in jumble form. Rearrange them to make meaningful words and match them with the correct pictures. ये देखिए यहाँ पे ये गार्बेज डाल रहे हैं ओपन एरिया में। ये चिमनी है, हम फर्नेसेस बोलते हैं। ये डस्टबिन है। ये इसे कहते हैं रिसाइकलिंग करना। कोई एक चीज है उसे दोबारा यूज किया, फिर दोबारा किया और फिर दोबारा किया। ये कुछ बॉटल्स हैं जिसमें हमने प्लांट को उगाया हुआ है और ये फॉइल है। तो हम सभी ये मैच कर चुके हैं, आप भी मैच कर दीजिए। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। He is a postman. Is he a postman? क्या वो एक पोस्टमैन है? परितोष is my cousin. Is परितोष my cousin? क्या परितोष मेरा भाई है? Children are making a noise. Children शोर मचा रहे हैं। क्या children शोर मचा रहे हैं? Are children making a noise? इसी मेथड पे आपको ये सारे सॉल्व करने हैं। Read the following sentences. Landfills hold a lot of trash. Dumps are ugly and attract unwanted animals. आइए अब इस जो इनसे हमें पता लगता है वो क्या चीज है। The sentences 1 and 2 are statement which give some information. The sentences 3, 4 are questions. They begin with the question word and end with a question mark. Question mark का मतलब क्या होता है? जब हम कोई सवाल पूछते हैं। This sentences 5, 7 are instruction. They generally don't have a subject and end with a full stop. अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ दिए गए हैं स्टेटमेंट, क्वेश्चन एंड इंस्ट्रक्शंस। अब हमें ये बताना है कि इन क्वेश्चंस में, इन स्टेटमेंट में से कौन सा सेंटेंस जो है वो इंस्ट्रक्शन है, स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है। प्लीज सेट द टेबल फॉर लंच। ये इंस्ट्रक्शन है ना, किसी को हम कह रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। द प्राइम मिनिस्टर विल विजिट इंग्लैंड नेक्स्ट वीक। ये एक स्टेटमेंट है, मतलब श्योरिटी है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो नेक्स्ट वीक में
कहाँ जाएंगे? इंग्लैंड। डोंट यू एवर गेट टायर्ड ऑफ वॉचिंग टेलीविजन, ये क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन स्टेटमेंट हो गई है। ऐसे ही आप ये सब भी सेंटेंसेस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमें अपनी कीपिंग क्लीन कैसे करनी चाहिए। ये एक पोएम है, एक एब्स्ट्रैक्ट है, वार्तालाप है जो अदिति और निधि के बीच में है। इसे आप अपने आप रीड कर सकते हैं। राइटिंग। अब राइटिंग पार्ट में क्या है, ये हमें डू एंड डोंट्स दिए हुए हैं अबाउट वेस्ट। इन्हें हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है डू एंड डोंट्स। यहाँ से देखकर हमें उस पेज पर लिखना है। यूज बोथ साइड ऑफ पेपर टू राइट, तो ये तो अच्छा है ना, ये तो हमें करना चाहिए। तो ये कहाँ पे आ जाएगा? डूज में। आइए अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये एक प्रोजेक्ट है, ये आपने पेंसिल स्टैंड बनाना है खुद की हेल्प से। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। थैंक यू।